दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित कॉलोनी नंबर 13 को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत फिर से किराए पर देने का निर्णय लिया गया था। वर्षों से वीरान पड़ी यह कॉलोनी शहर की सबसे रहस्यमयी और कुख्यात जगहों में मानी जाती थी। किराएदार मिलना असंभव था। कई सालों से यहाँ कोई नहीं टिका, लेकिन विक्रम वर्मा को जब यहाँ एक बेहद सस्ते दाम पर 2 BHK फ्लैट मिला तो उसने बिना ज़्यादा सवाल किए तुरंत हाँ कर दी। एक रचनात्मक ग्राफिक डिज़ाइनर होते हुए उसे लगा कि यहाँ शांति मिलेगी और वह अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकेगा। पहली रात भी विक्रम को कुछ अजीब एहसास हुआ। कॉलोनी में गूंजती सिसकियों जैसी ध्वनि, दीवारों पर चलती छायाएं और ऊपर की मंजिल से आती गिरती चीजों की आवाजें, जबकि पूरा ब्लॉक खाली था। कमरे के एक कोने में एक पुराना दर्पण रखा था जो पिछली दीवार से जुड़ा था। विक्रम ने जब उसमें देखा तो एक क्षण के लिए उसे खुद के पीछे किसी और की झलक दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसकी गर्दन तिरछी थी और आंखें सीधी नहीं देख रही थीं। रात के तीसरे पहर एक बच्ची की हंसी से विक्रम की नींद टूटी। उसे बेड के पास एक पुरानी टेढ़ी बियर पड़ी मिली। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने वो टेढ़ी कभी लाया ही नहीं था। दूसरे दिन उसने कॉलोनी के एक पुराने चौकीदार से जानकारी ली। वह कांपते हुए बोला, 303 नंबर फ्लैट साहब, वहीं वो हादसा हुआ था। शर्मा परिवार, उनकी बेटी अनवी। कहते हैं उस बच्ची की आत्मा आज भी उसी टेढ़ी को ढूंढती है। विक्रम ने बेसमेंट में एक स्टोर रूम देखा जिसमें भारी ताले लगे थे। चौकीदार ने बताया कि ये कमरा अब किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन एक रात जब विक्रम नींद में चलकर वहां पहुंचा, ताला खुला था। अंदर उसे कई पुरानी फाइलें, बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड और कुछ टेप रिकॉर्डिंग मिली। एक टेप में किसी डॉक्टर की आवाज थी, विषाणु परीक्षण आरंभ, बच्चे 7A और 7B अनुत्तरदायी, चेतना ह्रास, विषय नष्ट। रात को विक्रम की नींद बार बार टूटती। एक रात उसे कमरे की दीवारों से कान लगाने पर बच्चों की कानाफूसी सुनाई दी, जैसे कोई बार बार कह रहा हो, अब वो यहाँ है, अब वो भी खेलेगा, अनवी को पप्पा चाहिए। धीरे धीरे विक्रम को भ्रम होने लगा कि वो दिन में क्या देखता है और क्या सपना है। उसे अपने हाथों पर खरोंचें दिखती जो सुबह गायब हो जाती। आईने में कभी खुद का अजनबी चेहरा दिखता। विक्रम को कॉलोनी के निर्माण के शुरुआती नक्शे मिले, जिनमें दिखाया गया था कि यह जगह पहले एक मानसिक चिकित्सा केंद्र थी। 13 नंबर ब्लॉक असल में अन्वेषण प्रयोगशाला था, जहां 1980 के दशक में कुछ अवैध प्रयोग हुए थे। यहां काम करने वाला डॉक्टर नरेश कश्यप खुद 1912 में रहस्यमयी हालात में गायब हो गया था। अफवाह थी कि उसने बच्चों पर आत्मिक पुनर्जन्म के प्रयोग किए थे, जिसमें आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की गई थी। विक्रम को एक छोटी जली हुई बच्ची की डायरी मिली।
उसमें बच्चों की तस्वीरें चिपकी और एक पन्ने पर लिखा था, माँ अब हंसती नहीं, पापा मुझे टेढ़ी नहीं देते। डॉक्टर अंकल कहते हैं अब मैं नींद में ज्यादा बोलती हूँ, पर मैं जानती हूँ वो असली नहीं है और वो मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। अब मैं भी वैसी बन रही हूँ, अब मेरी आंखें जलती हैं। एक शाम कॉलोनी की खाली बालकनी में विक्रम को एक बच्ची खड़ी दिखी। वो लगातार उसकी ओर देख रही थी। विक्रम ने नीचे झांका, वहां कोई नहीं था, पर जब उसने ऊपर देखा, बच्ची अब उसके ठीक ऊपर वाली बालकनी में थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। रात को विक्रम के कमरे में जलता बल्ब अचानक टूट और उसकी खिड़की के बाहर खून से लिखा मिला, अब खेल शुरू होगा। 303 की छत पर एक पुराना कक्ष था जिसे सील किया गया था। विक्रम वहां पहुंचा तो देखा कि फर्श पर बना एक गोल घेरा था, जैसे किसी तांत्रिक क्रिया के लिए। वहां बच्चों के खिलौनों के साथ एक गीता की जली हुई प्रति मिली और दीवार पर लिखा था, तुम आए हो, अब लौट नहीं सकते, अन्वी तुम्हारा इंतजार कर रही है। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन कॉलोनी का मुख्य गेट रात होते ही अपने आप बंद हो जाता था। चौकीदार गायब था, फोन काम नहीं कर रहा था। 303 में लाइट चली गई। कमरे की घड़ी ने 2 कम्मी बजाया। वही सिसकियां, वही हंसी, और विक्रम को जमीन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई बच्चा रेंगते हुए उसके पास आ रहा हो। अगली सुबह जब लोग आए तो फ्लैट खाली था। दीवार पर बस एक हाथ से लिखा संदेश था, मैं अब अन्वी का पप्पा हूं।